Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing good. The ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. And guys, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा चर्चित टॉपिक पे, दैट इज़ मून लाइटिंग। आप सभी को पता होगा कि और आप कहीं ना कहीं से सुन ही रहे होंगे ये मून लाइटिंग क्या है, ये क्यों आईटी सेक्टर में इतना ज़्यादा आजकल इतना हाइप में क्यों है। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये मून लाइटिंग होता क्या है, मून लाइटिंग क्या लीगल है या नहीं है इन इंडिया, और मतलब ये बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, और भी हर चीज़ इससे रिलेटेड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसको बिल्कुल स्किप ना करें एंड डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज़ एग्जैक्टली मून लाइटिंग। सो मून लाइटिंग इज़ बेसिकली लाइक व्हेन यू आर currently working in a particular organization, at the same time you are working in another company, like basically you can consider as the rivalry company or the competitor company, so that's come under moon lighting. So ये basically होता है moon lighting, ठीक है, कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आप उसकी ही राइवलरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम मून लाइटिंग। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ डेवलपर और you are a software engineer in a particular company, okay. Similarly, आपकी जब 9 to 5 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट हो जाती है, उसी दौरान आप अपने जो दूसरे वर्क आवर्स है उसी दौरान आप किसी और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर डोमेन या उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसी की राइवलरी या कॉम्पिटिटिव कंपनी के अंदर। सो दैट इज़ व्हाट मून लाइटिंग इज़। और जैसे सबको डाउट रहता है क्या अगर हमारा कोई सेकेंड बिजनेस है, लाइक मान लीजिए कि अगर आप अगर आप पैसिव अर्निंग कहीं से कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपना 9 to 5 का आप दे रहे हैं पूरा अपनी ऑफिस आवर्स में अपना पूरा काम कर रहे हैं, और उसी के बाद आपका कोई पैशन है कि आपको पेंटिंग करना पसंद है, और जस्ट लाइक मी दैट यू आर अ यूट्यूबर एंड यू आर पर्टिकुलरली मेकिंग वीडियोस ऑन समथिंग, ऑन सम कंटेंट, और या फिर आपको होम डेकोर के आप कोई सामान कोई चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, या आप हैंडमेड क्राफ्ट्स कुछ बना रहे हैं, या आपका कोई फूड पैकेट का कोई कुछ भी अगर आपका सेकंड बिजनेस है या कोई शॉप है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैनी वो थिंग्स, दैट डजंट कम्स अंडर मून लाइटिंग, बिकॉज ये आपका पर्सनल चीज़ है, ये आपका पर्सनल काम है और आपका पर्सनल ये पैशन वगैरह में आ जाता है, ठीक है। इट दैट डजंट कम्स अंडर मून लाइटिंग। वाई? बिकॉज इट्स नथिंग टू डू विद योर करेंट कंपनी, करेंट जॉब, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई रेलेवेंट उससे मिलता जुलता नहीं है, राइट। आपकी कोई पर्सनल अपनी कंपनी नहीं चल रही है, आप कोई रेलेवेंट सा उनसे मिलता जुलता काम नहीं कर रहे हैं। सो दैट दीज थिंग्स डजंट कम अंडर मून लाइटिंग, और इसमें आप ईजिली बिना किसी डर से आप अपनी जॉब अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम वहीं आएगी जहाँ पर आप सिमिलर काइंड ऑफ वर्क या उसकी कोई कंपिटिटिव कंपनी में जो भी दूसरा काम कर रहे हैं वहाँ आएगी दिक्कत। वाई? ये क्यों आती है दिक्कत? क्योंकि बेसिकली आप सारी कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, ठीक है। सो उनके अकॉर्डिंग, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये होता है कि आप किसी एक कंपनी में काम करते हुए दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्यों? क्योंकि एक बेसिकली आप क्या बन जाते हो, एक डेटा लीकेज का सोर्स बन जाते हो, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम करो, भले ही आप करो ना करो, बट उनको अपना डेटा या उनके कस्टमर्स जो हैं उनको तो दे नीड टू प्रोवाइड देम फेथ इन देम। सो आपको वो ऐसे करते हुए पाएंगे तो डेफिनेटली दे विल फायर यू ऐसे करके, तो ये इट्स नॉट लाइक एक्सेप्टेबल इन कंपनीज। अब आप लोग सोचोगे ये वाई दिस टॉपिक इज़ इन सो मच ट्रेंडिंग एंड वाई दिस मच हाइप फॉर अबाउट दिस टॉपिक ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और भी सोशल मीडियाज, इतना ज़्यादा हाइप में क्यों है ये टॉपिक। तो सबसे पहले ये होगा कि आपने सुना होगा कि विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है बिकॉज दे हैव फाउंड देम डूइंग पैसिव अर्निंग फ्रॉम लाइक वाइल वर्किंग इन देयर कंपिटिटिव कंपनीज़ और राइवलरी कंपनीज़ के साथ वो सेम तरह का काम कर रहे थे, इसलिए विप्रो ने उनके उन एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ठीक है। सो इसी तरह क्या होता है ना, तो ये पकड़ा गया है। एंड देखो विप्रो का क्या कोई भी और कंपनीज़ है उनकी, जैसे मैंने बताया, पॉलिसी होती है। तो कोई भी आप ऑफर लेटर मान लीजिए या ज्वाइनिंग लेटर, उसमें इट विल बी क्लियरली मेंशन दैट इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस कंपनी यू कांट वर्क in that particular time in the another company,
ठीक है, या उनकी कोई कॉम्पिटिटिव कंपनी में आप काम नहीं कर सकते. सो डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट योर कंपनी पॉलिसी, दे आर गोइंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट, एंड डेफिनेटली वो एक्शन आपके इट विल कॉस्ट योर जॉब ऑल्सो. सो मेक श्योर इन माइंड वट एवर you are doing, don't just keep in mind all the things about your company policy, because they have invest so much in you, right? The money, the effort, their cost, बहुत सारी चीज़ें ना एक मिलके आप लोग को वो प्रोवाइड करते हैं, एंड हम लोग ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक एक्शंस अगेंस्ट अस एज वेल, राइट? सो गाइज अब हम बात करते हैं इसके लीगैलिटीज़ के बारे में कि ये लीगल है या नहीं है. सो एज सच देयर इज़ नो सच पॉलिसी और रूल्स फ्रॉम कंट्रीज़ ऑन मून लाइटिंग. बट आप देख सकते हो कि जैसे अब ये विप्रो के बाद ये टॉपिक बहुत ज़्यादा धीरे धीरे हाइप में आ रहा है और इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज़ जो होंगी या कंट्रीज़ के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अंदर ये सारी चीज़ें चलेंगी. तो डेफिनेटली इसमें कुछ एक्शन तो आई गेस ज़रूर लिया जाएगा कंपनी के थ्रू. एंड सबकी अलग अलग पॉलिसी होती है सब कंपनीज़ की. जैसे विप्रो की पॉलिसी थी कि आप किसी एम्प्लॉयज़, ऐसे हर कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसी है जो हर उनके एम्प्लॉय को बता दी जाती है थ्रू ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग लेटर. तो वो उसको आपको थॉरली पढ़ना है एंड यू हैव टू फॉलो दैट पॉलिसी, ठीक है. और वैसे ही जैसे विप्रो का था कि वो कम्पिटिटिव कंपनीज़ में काम नहीं कर सकते उनके एम्प्लॉय, उसी तरह जो स्विगी है उन्होंने भी अपनी एक पॉलिसी निकाली है दैट देयर एम्प्लॉयज़ कैन वर्क फॉर अनदर कंपनीज एज वेल, लाइक आफ्टर देयर वर्क आवर्स. उनके वर्क आवर्स में पूरा वो उनका काम कर सकते हैं, उसके बाद उनके जो बचता है टाइम वो दूसरी कंपनी में काम कर सकते हैं. बट दैट डजंट अफेक्ट देयर लाइक वर्क प्रोडक्टिविटी. उनके जो उस टाइम तक उनके काम में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उनकी पॉलिसी में, स्विगी की पॉलिसी में. सो यही है अबाउट मून लाइटिंग एंड कि वाई दिस टॉपिक इज़ इन सो मच ट्रेंड. सो यही काफ़ी चीज़ें थी जो आई थॉट कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. एंड आपको भी जो लोग लगते हैं कि नीडी वंस है उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में वो लोग अवेयर रहें. सो गाइज़ थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड आप इसी तरह मुझे प्यार देते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें. थैंक यू सो वेरी मच. बाय बाय.